नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी देश में अलग अलग एम्स हैं वो अपने लेवल पे एग्जाम कराते थे रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन अब जो है एम्स दिल्ली को ये जिम्मेदारी मिली है कि सभी जो एम्स है उनका एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम कराया जाए। इसका फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एक ही फॉर्म के बीच में जो है वो सभी एम्स में वैकेंसी जो आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी है उनके लिए जो है अब एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है वो करा रहा है। और इसी वैकेंसी में जो है फार्मासिस्ट, एलोपैथिक फार्मासिस्ट की 167 पोस्ट आई है। 167 पोस्ट जो है टोटल पोस्ट इस वैकेंसी में आई है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस वैकेंसी से संबंधित सभी चीजों के बारे में जो है एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेट से कि आप इसके लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुका है 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025 तक जो है आप इस वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये डेट जो है वो यहाँ पे दी गई है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में जो है वो एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन ये डेट जो है वो आगे भी बढ़ सकती है, जैसा कि जो है इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। ठीक है, तो इस डेट से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। 7 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगले पेज पे कि इसकी फीस वगैरह जो है वो क्या होने वाली है। तो देखिए, फीस जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे महंगी है। जो भी यहाँ पे जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस होगी 3000 रुपए। जो भी SC ST कैंडिडेट प्लस EWS कैंडिडेट है उनकी फीस होगी 2400 रुपए। और जो भी यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, दिव्यांगजन है, उनको जो है यहाँ पर फीस से राहत दी गई है, छूट जो है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अलग अलग पोस्ट पे जो है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अलग अलग जो है वो आपको यहाँ पर फीस जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ऐसे स्टूडेंट जो कि यहाँ पर SC ST कैटेगरी से हैं, जो उनकी फीस है वो यहाँ पे क्या होगी, वापस कर दी जाएगी अगर वो एग्जाम में जो है यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई है। एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो यहाँ पर कराया जाएगा। CBT जो है CBT मोड से जो है वो यहाँ पर एग्जाम जो है वो यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो फीस के बारे में भी जो है आपको जानकारी मिल गई है। साथ में जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस है वो एग्जाम देने के बाद जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखिए, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में कॉमन एज लिखा गया है उसके अलावा अगर आप SC ST के हैं तो आपको 5 साल तक की जो है आपको यहाँ पर छूट मिल रही है। ओबीसी वालों को जो है 3 साल की जो है वो यहाँ पर छूट मिल रही है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर दिव्यांगजन है उनको जो है यहाँ पर 10 साल की जो है वो यहाँ पर एज में छूट दी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले पेज पे। अब देखिए एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए, जो आपका एग्जाम है 90 मिनट का जो है एग्जाम कराया जाएगा। 1.5 घंटे का जो है एग्जाम आपका होगा। टोटल 100 MCQ आएंगे। एक MCQ 4 नंबर का होगा। 400 नंबर का जो है वो यहाँ पर पेपर होगा। एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का रहेगा, जैसे कि नीट एग्जाम में होता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो है 25 MCQ जो होंगे वो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और आपके यहाँ पर कंप्यूटर से आएंगे। बाकी 75 MCQ जो है वो आपके सिलेबस से आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो आपका ये एग्जाम होने वाला है इसमें क्या है कि यहाँ पर टाइम बाउंडेशन जो है बुक किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इसमें जो है टोटल 5 सेक्शन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसको 5 सेक्शन में जो है वो डिवाइड किया गया है। मतलब एक सेक्शन में जो है 20 क्वेश्चन आएंगे और उसमें जो है 18 मिनट का जो है वो समय दिया गया। मतलब 18 मिनट में जो है आपको 20 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए, जब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर सेक्शन 1 आ जाएगा उसको जो है आपको 18 मिनट के अंदर जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज जो है वो सेक्शन बंद हो जाएगा। आप उसमें जो है कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। आप जो है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पे पोस्ट के बारे में जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टोटल जो है कितनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबको मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया है, सभी एम्स का और जो भी आपके यहाँ पर ESIC है। टोटल जो है 160 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी है। ठीक है,
टोटल जो है 160 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई, जैसे कि आपके यहाँ पर एम्स पटना में एक है, फार्मा केमिस्ट केमिकल एग्जामिनर का एक है, फार्मासिस्ट का एम्स बिलासपुर में 6 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट एम्स नई दिल्ली का जो है यहाँ पर 16 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो भी आपके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, ईएसआईसी वगैरह हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथिक यहाँ पर टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसी है, ईएसआईसी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर 34 वैकेंसी है फार्मासिस्ट एलोपैथिक की। ठीक है, तो इस तरह जो है टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो 167 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप तैयारी कर रहे थे पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है इस चीज की भी जो है आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए जो भी आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे वो आपका इंग्लिश वाला होना चाहिए, चाहे ओबीसी का है चाहे एससी एसटी का है। इसका जो फॉर्मेट है इसी नोटिफिकेशन के पेज पे जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके साथ में जो है हम यहाँ पर एक और चीज जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो है आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा। तो देखिए स्किल टेस्ट जो है फार्मासिस्ट वाली पोस्ट में नहीं होगा। और एक और चीज है कि जो आपका ये फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है एलोपैथिक फार्मासिस्ट की, जो इसका एग्जाम पेपर है वो केवल इंग्लिश में ही जो है ये एग्जाम कराया जाएगा, हिंदी में जो है ये एग्जाम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो सभी चीजों को जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे और आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो आपका कोर्स है आप उस कोर्स में ज्वाइन करके जो है किसी भी एलोपैथिक फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।